हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था ईसाई धर्म, पारसी धर्म, और ईसाई धर्म पारसी धर्म के बाद जो आज नया चैप्टर है यह है मगध राज्य का उत्कर्ष। चैप्टर नंबर 12 मगध राज्य का उत्कर्ष। जैसा कि जान रहे हैं ये एंशिएंट इंडिया चल रहा है, प्राचीन भारत। इसमें हिस्ट्री का पोर्शन है, आप जानते हैं कि लुसेंट से हम लोग देख रहे हैं कुछ से। तो ये इसमें दो मगध राज्य का उत्कर्ष जो है बड़ा चैप्टर है। इसमें 2 वीडियो बनेगा, एक वीडियो है, एक वीडियो इसके बाद है। तो फिर मित्र एक बात कहना चाहूंगा, जिसको भी आप सभी को जिसको प्राचीन भारत का शुरू से सारा वीडियो देखना है वो हमारे चैनल निर्मला निर्वाण के प्लेलिस्ट में होगा एक प्लेलिस्ट प्राचीन भारत नाम से, उसमें ओपन कीजिएगा। एक ओर से क्रम बाय क्रम ढंग से दिया गया सारा वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। आइए मगध राज्य का उत्कर्ष देखें क्या क्या है ना। मगध के सबसे प्राचीन है ना, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ था, है ना। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। मगध की राजधानी कहां थी? गिरिब्रज। देखिए गिरिब्रज को ही राजगृह भी कहा जाता है। कहीं कहीं मगध की राजधानी गिरिब्रज मिलेगी और कहीं कहीं पर मगध का राजधानी जो है राजगृह मिलता है। तो गिरिब्रज और राजगृह एक ही नाम है। तो क्या है? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। तो ये बात ध्यान रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, क्या कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। और मगध की राजधानी कहां थी? गिरिब्रज अर्थात राजगृह थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। ये जो जरासंध है ये किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। और बृहद्रथ क्या थे? तो बृहद्रथ मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे, है ना। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ के पुत्र कौन था? जरासंध। जरासंध जो है बृहद्रथ का पुत्र था। ठीक है, तो बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध था। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, है ना। हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 540 ईस्वी पूर्व में बैठा था। 540 ईसा पूर्व में बैठा था। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गया? बिंबिसार। और बिंबिसार जो है मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। मतलब ये जो बिंबिसार जो है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा है? 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? यह बिंबिसार के बारे में कह रहा है कि बिंबिसार जो हर्यक वंश की स्थापना किया वो 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। और बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए आगे, बिंबिसार ने, है ना, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य, है ना, अंगराज्य को मगध में मिला लिया। यही अंगराज्य जो अंग जनपद, ये तो आप मगध अंग ये सब तो जनपद है ना मित्र। तो जो अंग जनपद जो हम लोग आज भागलपुर जो जिस जोन में आता है, जिस जनपद में आता है, तो वही है अंग जनपद। तो ये जो अंग जनपद है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। जो अंग आज जो अंग प्रदेश है ये किस में मिला हुआ था? पहले मगध में। तो उस समय ये काम किया था किसने? बिंबिसार ने। और किसको हराकर किया था? तो ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर ये जो अंग प्रदेश है, अंग प्रदेश को मगध में मिला लिया था। अंग प्रदेश को मगध में मिला लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार ने क्या किया? राजगृह, वही जो राजगृह जो है गिरिब्रज, राजगृह का निर्माण किया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। ये किसने, ये काम किसने किया? बिंबिसार ने किया, है ना। राजगृह का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। साथ ही क्या किया? बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध के जनपद में मिला लिया। ये काम भी किसने किया? बिंबिसार ने। और बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक भी है और ये 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। और बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने मगध पर कितने दिनों तक शासन किया? तो 52 साल तक शासन किया, है ना। बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों 52 ईयर्स तक शासन किया। और देखिए महात्मा बुद्ध की सेवा में, महात्मा बुद्ध के तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे बिंबिसार, तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा, है ना। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। देखिए इस पॉइंट को अच्छा देखिए। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने, चूंकि बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक, राजवैद्य का नाम क्या है? जीवक। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इनके सेवा के लिए जो है जीवक है ना, उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। तो ये जो अवंती के राजा थे प्रद्योत, है ना,
अवंती के राजा कौन थे? प्रद्योत। तो अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा शुश्रूषा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा, है ना। जीवक राजवैद्य है, इसको भेजा बिंबिसार ने किसके लिए? प्रद्योत के सेवा शुश्रूषा के लिए। और प्रद्योत जो है ये कौन है? अवंती के राजा है। अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित थे। ये जो प्रद्योत हैं इनको पांडु रोग हो गया था और इसके लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए, है ना। उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आ सकता है कि प्रद्योत कहां का था राजा? तो ये अवंती का राजा था, ये ध्यान रखना है। और पूछेगा बिंबिसार ने प्रद्योत को जो पांडु रोग से ग्रसित था उसके उपचार के लिए किसको भेजा? अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर, है ना, वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पहले राजा लोग कई शादी कर लेते थे अपना राज्य विस्तार के लिए, तो बिंबिसार ने भी ऐसा ही किया है ना। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश, है ना, किससे? कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री की बहन, है ना। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन क्या नाम है? महाकोसला, है ना। महाकोसला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लमा से तथा मध्य देश की जो आधुनिक पंजाब है की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। देखिए इन्होंने अपना जो है बृहत एरिया, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए इन्होंने शादी का व्यवस्था भी किया, अपना शादी कई जगह किया ताकि उसका साम्राज्य जो है बढ़ सके। तो आइए देखते हैं, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके लिए इसने क्या किया? पहले कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत की बहन क्या नाम था? महाकोसला। एक शादी किससे किया? महाकोसला से, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। महाकोसला से शादी किया। वैशाली में जो चेटक थी, चेटक की पुत्री का नाम क्या था? चेल्लमा, चेल्लमा से शादी किया, ये दूसरी हो गई। तथा मध्य देश, जो आधुनिक पंजाब को मध्य बोलते हैं, मध्य देश की जो राजकुमारी थी क्षेमा से शादी किया। तो ये 3 शादी किया किसने? बिंबिसार ने, सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। तो पहला जो है महाकोसला, महाकोसला कौन है? तो ये प्रसेनजीत की बहन है ना। जो कौशल नरेश प्रसेनजीत है, कौशल का शासक था प्रसेनजीत, उसकी बहन महाकोसला शादी किया एक बार। फिर वैशाली के जो चेटक हैं, चेटक की जो पुत्री थी, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लमा से शादी किया। और मध्य देश जो आज आधुनिक पंजाब जिसको बोलते हैं, तो उनकी राजकुमारी जो क्षेमा थी उनसे भी शादी किया, है ना। पंजाब यानी कि मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी किया। तो महाकोसला से, चेल्लमा से और क्षेमा से, तीनों से बिंबिसार की शादी हुई। आगे देखते हैं ताकि उसका साम्राज्य बढ़ सके। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया, है ना मित्र। देखिए बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने कर दी। इस वंश को एक जो है एक गलत तरीके से भी कहा जाता है कि पितृहंता वंश। एक ऐसा वंश जिसमें पिता की हत्या कर दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पूछा सकता है, पितृहंता वंश किसको कहा जाता है प्राचीन भारत में? तो ये है आपका मगध साम्राज्य, ये अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, है ना। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो यह क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि अजातशत्रु मगध के साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? अजातशत्रु। और देखिए अजातशत्रु की हत्या फिर बाद में जो है इनका पुत्र उदयन ने कर दिया। देखिए आगे पढ़ते हैं। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुनिक किसका उपनाम था? तो ये उपनाम था अजातशत्रु का। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। आगे देखते हैं। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने मगध पर कब तक शासन किया? तो 32 वर्षों तक अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है वो सब गद्दी पर बैठा। 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और उन्होंने 32 साल तक मगध पर शासन किया। किसने? अजातशत्रु ने। आगे देखते हैं। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जो प्रारंभ में किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार। देखिए कोई भी शासक होता है उसके साथ उसके मंत्री का बहुत ही संबंध बड़ा अटूट होता है। उसको जीत दिलाने में, उसके आगे पीछे हर कुछ देखने में उसके मंत्री का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। यहां भी अजातशत्रु के साथ जो वर्षकार है इसका संबंध कुछ इस तरह का है। देखिए अब मिलेगा आपको। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार, है ना। वर्षकार, जिसको वर्षकार भी कहा जाता है, तो वर्षकार था। इसी की सहायता से, मतलब किसकी सहायता से? वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। तो यह भी क्वेश्चन अच्छा है
कि अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय किसकी सहायता से किया, तो ये जो है वर्षकार की सहायता से किया, है ना। अजातशत्रु ने वैशाली पर जो विजय प्राप्त की वो जो है उसका योग्य मंत्री था वर्षकार, उसकी सहायता से किया, है ना। मंत्री का सहायता तो होना ही चाहिए राज्य में, तो उन्हीं के सहायता से जो है उन्होंने, किसने, अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। आगे देखते हैं क्या है। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। कौन, उदायन। देखिए इतिहास कभी कभी खुद को दोहराती है। जो एक गलती जो उसका बाप किया बिंबिसार, तो उसको उसका सजा भुगतना पड़ा। उसको बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उदायन ने की। मतलब एक दूसरे का बेटा ही अपने बाप को मार दे रहा है गद्दी के लिए। तो यह चीज होना भी इक्वेशन बैलेंस होना भी जरूरी था, क्योंकि अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया तो उसका बेटा अजातशत्रु को मार दिया। ठीक है, तो अजातशत्रु की हत्या कब, उसके पुत्र उदायन ने कर दी। और क्या, 461 ईसा पूर्व में। यही एक कर्म का दायरा घूमता है, चक्र घूमता है। आपने जो किया वो आपको भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने कब की, 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। कौन, उदायन। उदायन जो है मगध की गद्दी पर बैठ गया, किसकी हत्या करके, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके यह मगध की गद्दी पर बैठ गया। तो ठीक है मित्र, अगली वीडियो जो है इसके बाद मगध साम्राज्य का पॉइंट बचा हुआ है, उदायन का थोड़ा सा पॉइंट 5-7 पॉइंट बचा है, वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो फिर मगध राज्य का यहीं छोड़ते हैं, फिर अगला वीडियो अगले दिन देखते हैं। थैंक यू, स्वस्थ रहें, वृद्धजनों की मदद करें। धन्यवाद।